हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जदा और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डीटीओ के बारे में। तो अगर आप लारावेल में क्लीन कोड लिखना चाहते हो, कंट्रोलर को स्लिम रखना चाहते हो और रिक्वेस्ट डेटा को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले डीटीओ यानी कि डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि डीटीओ होता क्या है, जो है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट होता है। इज अ सिंपल ऑब्जेक्ट दैट कैरीज डेटा बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ योर एप्लीकेशन। तो आप जानते हो लारावेल के अंदर एक जो रिक्वेस्ट होती है वो पास होती है बहुत जगह पे, जैसे कि सर्विस क्लास के अंदर जाएगी, फिर वहाँ से रिपोजिटरी के अंदर जा सकती है। जो आप भेज रहे हो, जो आप डेटा भेज रहे हो, उसके लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर उसका टाइप भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का वो आपका डेटा रहेगा। तो डीटीओ का काम क्या होता है? इसका काम होता है सिर्फ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर सेफली ट्रांसफ़र करना। जो भी यूज़र ने यहाँ से रिक्वेस्ट के साथ में डेटा भेजा है, उसको सेफली आप एक डिफरेंट लेयर्स के अंदर आप ले करके जाओ। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीटीओ इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन लेयर्स सच एज कंट्रोलर से वो सर्विस के अंदर विदाउट एक्सपोजिंग इंटरनल डिटेल्स। हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से आप एक कंट्रोलर को स्लिम कंट्रोलर आप बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर ऑथ का एग्जांपल देखा था, जहाँ पर हमने रजिस्टर कंट्रोलर बनाया था, जिसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, रजिस्टर फॉर्म हम लोग यूज़र को दिखा रहे हैं और साथ में एक स्टोर मेथड था। तो हमने क्या किया था कि जो स्टोर मेथड का जो भी लॉजिक था यहाँ पे यूज़र की क्रिएशन का, यानी कि रजिस्टर पार्ट को, उसको हमने मूव कर दिया था यूज़र के एक जो सर्विस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर जो अपनी सर्विस क्लास थी, यहाँ पर हम लोग पूरा रजिस्ट्रेशन का पूरा जो प्रोसेस होता है वो हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग यूज़र को यहाँ पर मेल भेज रहे थे, जो कि हम लोग क्यू का इस्तेमाल कर रहे थे, जो है सेंड वेलकम ईमेल जॉब करके, है ना, जॉब का। तो हमने यहाँ पर जॉब बनाया था और यहाँ से फिर हम लोग यूज़र्स को पास कर रहे थे और यहाँ से फिर आप देखोगे ये मेल के अंदर है। अब इसी के अंदर हम लोग डीटीओ का यूज़ कर, तो हमारे पास यही एक रजिस्टर फॉर्म था जो हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पर अगर आप आते हो रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम लोग इस सर्विस को, जो अपनी सर्विस थी रजिस्टर यूज़र सर्विस, इसके अंदर जो रजिस्टर मेथड है, इसको हम लोग रिक्वेस्ट वैलिडेटेड हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, जो एक एरे होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर डीडी करके दिखाऊँ इसी चीज़ को, रिक्वेस्ट वैलिडेटेड करके, तो आप देखोगे कि ये एक एरे है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक एरे है, आप देख सकते हैं, जो कि रजिस्टर कंट्रोलर के लाइन नंबर 31 पर यहाँ पर पास हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए 31, तो यहाँ से ये हमें एक एरे मिलता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि टाइप सेफ्टी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका क्लियर भी नहीं होता है और आईडीई सपोर्ट वीक यहाँ पर मिलता है आपको। और लार्ज प्रोजेक्ट में अगर आप डीबगिंग करते हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये जो एरे है अब ये पास हो रहा है मल्टीपल जगह पे। यहाँ पर रजिस्टर जाएगा, रजिस्टर के बाद फिर आपका, है ना, अलग अलग जगह पे ये आप पास करते हो। तो इसका सॉल्यूशन एक ही होता है कि आप यहाँ पर डीटीओ का आप यूज़ करो। तो डीटीओ, जैसा कि हमने देखा था कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ऐप फोल्डर है, यहाँ पे एक फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग डीटीओ की क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं डीटीओ करके, एस लगा देते हैं, ऐसा करते हैं, डीटीओज हो जाएगा। और इसके अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं जो कि रहेगा ऑथ नाम से, और इसके अंदर अब हम लोग अपनी क्लास बना लेंगे जो कि रहेगा रजिस्टर यूज़र डेटा के नाम से, यूज़र डेटा डॉट PHP। इसके अंदर हम लोग अपनी क्लास यहाँ पर पूरा लिखेंगे, जो कि रहेगा आपका नेम स्पेस रहेगा आपका यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है नेम, ईमेल और पासवर्ड करके। अब आप चाहोगे तो आप यहाँ पर एक और फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हो, जो कि रहेगा पब्लिक फंक्शन, जो कि फ्रॉम एरे करके आप बना सकते हो, या फिर इसका नाम आप रख सकते हो फ्रॉम रिक्वेस्ट, जिसके अंदर हम लोग यहाँ से डेटा पास कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म के अंदर। तो ये हमारा एक स्टैटिक मेथड है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने यूज़र सर्विस के अंदर, और यहाँ पर जो हम लोग डेटा यहाँ पर एज अ एरे की फॉर्म में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं रजिस्टर यूज़र डेटा करके। और यहाँ से अभी एरे की फॉर्म में न यूज़ करके हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, डेटा नेम और डेटा ईमेल, पासवर्ड के लिए भी हम लोग यहाँ पर सेम यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें चेंज करना रहेगा अपने HTTP के अंदर, और जो अपना रजिस्टर कंट्रोलर है यहाँ पर हमने वैलिडेशन कर लिया है। वैलिडेशन के बाद हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट डेटा भेज रहे हैं, इसको यहाँ से न भेज करके हम लोग यहाँ पर डीटीओ यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डीटीओ रजिस्टर यूज़र डेटा हो जाएगा यहाँ से, और फ्रॉम रिक्वेस्ट करके इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर आप डीटीओ आप डायरेक्टली आप यहाँ से ये वाला वेरिएबल आप भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने रजिस्टर यूज़र डेटा जो अपना कंट्रोलर है इसके अंदर हमने लिखा, और यहाँ से हमने फ्रॉम रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये चीज़ कहाँ से आ रही है, वो हमने यहाँ पर बनाया था फ्रॉम रिक्वेस्ट करके।
फिर इसके अंदर हमने अपना पास कर दिया जो एरे है वो हमने इसको दे दिया और इसने क्या किया कि एक एरे से इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये वाला ऑब्जेक्ट अब हम हर जगह पे पास कर रहे हैं। यहाँ से हमने यूज़र सर्विस के अंदर पास कर दिया डीटीओ को। अब ये डीटीओ के पास जाएगा सॉरी रजिस्टर मेथड के अंदर जाएगा जो यहाँ पर है और फिर यहाँ पर हमने इसको रिसीव कर लिया जो कि रजिस्टर यूज़र डेटा है जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हमें यहाँ पर मिल जाएगा और फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर यूज़र के क्रिएशन के टाइम पे। इसका बेनिफिट क्या होता है कि सबसे पहले टाइप सेफ्टी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर जो डीटीयू है इसके अंदर हमने सभी के टाइप्स यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं कि भाई कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा आपका इंटीजर रहेगा, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। दूसरा एक रीडेबिलिटी अगर आप देखोगे तो इसकी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर क्या है कि जब मैं सर्विस मेथड देखूंगा तो मुझे क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई सर्विस मेथड किस टाइप का डेटा यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है। तीसरा यहाँ पर मेंटेनेबिलिटी अगर आप देखोगे कल को अगर हम रजिस्टर में एक और फील्ड यहाँ पर ऐड करते हैं जैसे फ़ोन नंबर या फिर रेफरल कोड या फिर रोल है ना परमिशंस इस टाइप की, तो हमें सिर्फ डीटीओ को अब यहाँ पर अपडेट करना है। यहाँ पर हम लोग आएंगे डीटीओ के अंदर एक और यहाँ पर टाइप ऐड कर देंगे उसका और फिर यहाँ पर हम लोग इसको सर्विस के अंदर पास कर देंगे। अब ये सर्विस के अंदर जाएगा और यहाँ से फिर हम लोग यूजर के क्रिएशन को यहाँ पर डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।